नमस्कार। आज हम एक ऐसे धर्म की कहानी को समझने वाले हैं जो कह सकते हैं कि समय की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरा है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे पुराने जीवित धर्मों में से एक की, जिसका इतिहास फैला है पूरे 4000 सालों में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई धर्म 4000 साल इतना लंबा अरसा कैसे जिंदा रह सकता है। देखिए, इसका राज सिर्फ टिके रहने में नहीं है। असल में ये छिपा है लगातार बदलने की और खुद को वक्त के साथ ढालने की उसकी अनोखी क्षमता में। तो चलिए इसी दिलचस्प कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। अच्छा, हिंदू धर्म के इतिहास को समझने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसे एक विशाल नदी की तरह सोचिए। एक ऐसी नदी जो हजारों सालों से बह रही है और रास्ते में न जाने कितनी ही छोटी बड़ी धाराएं इसमें आकर मिलती चली गईं, इसे और बड़ा बनाती गईं। और यहीं पर ये धर्म बाकी धर्मों से बहुत अलग हो जाता है। सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ज्यादातर मजहबों में एक संस्थापक होता है, एक पैगंबर या फिर कोई एक खास खिताब, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जैसे अनगिनत अलग अलग परंपराओं, विश्वासों और दर्शनों का एक संगम है जो वक्त के साथ धीरे धीरे ऑर्गेनिकली विकसित हुआ है। तो चलिए इसी नदी के सहारे पीछे चलते हैं, एकदम इसके स्रोत तक, जहां से उन परंपराओं की शुरुआत हुई जिन्हें आज हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। ये टाइमलाइन देखकर अंदाजा लगाइए कि हम कितने गहरे अतीत की बात कर रहे हैं। इसकी जड़ें वो जाती हैं सिंधु घाटी सभ्यता तक, मतलब आज से करीब करीब 4500 साल पहले तक। अब देखिए, पुरातत्वविदों को उस दौर की कई चीजें मिली हैं, जैसे मुहरें, कुछ मूर्तियां, अग्निवेदियां, और इन सबसे एक बहुत दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। ऐसा लगता है कि उस वक्त फर्टिलिटी वर्शिप यानी प्रजनन क्षमता की पूजा होती थी। जानवरों को बहुत सम्मान दिया जाता था और कुछ ऐसी आकृतियां भी मिली हैं जो बाद में भगवान शिव के रूप से मिलती जुलती हैं। ये वो शुरुआती बीज थे जो बाद में जाकर बड़े पेड़ बने। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद फिर आता है वैदिक काल, और यहाँ फोकस पूरी तरह बदल जाता है। अब जोर था रिचुअल्स पर, यानी कर्मकांडों पर, खासतौर पर यज्ञ, मतलब जो अग्नि अनुष्ठान होते हैं, वो समाज के केंद्र में आ गए। और हाँ, इसी दौर में दुनिया के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक ऋग्वेद की रचना हुई, जिसमें देवताओं की तारीफ में बहुत ही सुंदर भजन लिखे गए। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी मोड़ आता है। अब ध्यान बाहरी पूजा पाठ से हटकर अंदर की तरफ मुड़ गया। अब लोग अस्तित्व के बड़े बड़े सवाल पूछ रहे थे। मैं कौन हूँ? ये दुनिया क्या है? जीवन का मकसद क्या है? ये एक तरह की दार्शनिक जागरूकता थी, एक फिलोसॉफिकल अवेकनिंग। और इसी दौर में कर्म का सिद्धांत सामने आया, जो आज भी हिंदू सोच की बुनियाद है। देखिए, ये सिर्फ अच्छा करोगे तो अच्छा होगा वाली बात नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कॉज एंड इफेक्ट का एक यूनिवर्सल लॉ है। इसके मुताबिक हमारा हर एक काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हमारे भविष्य को तय करता है। सिर्फ इस जीवन में नहीं, बल्कि आने वाले जीवनों में भी। तो सवाल उठता है, सही कर्म है क्या? हमें क्या करना चाहिए? और इसका जवाब मिलता है धर्म की अवधारणा में। अब धर्म का सीधा सा मतलब है कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारी, नैतिकता और सही तरीके से जीवन जीने का रास्ता। और ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। आपकी उम्र क्या है, समाज में आपकी भूमिका क्या है, इन सब बातों पर ये निर्भर करता है। ठीक है, तो कर्म करना है, धर्म के रास्ते पर चलना है, पर क्यों? आखिर इन सब का मकसद क्या है? इसका परम लक्ष्य है मोक्ष, यानी जन्म और मौत का ये जो अंतहीन चक्र है, जिसे संसार कहते हैं, उससे हमेशा के लिए आजाद हो जाना। तो बात सिर्फ अगला जीवन बेहतर बनाने की नहीं है, बल्कि इस पूरे खेल से ही बाहर निकल जाने की है। यही अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल है। अब देखिए, कर्म, धर्म, मोक्ष, ये सब बड़े गहरे फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं। तो इन्हें आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए? यहीं पर एंट्री होती है रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की। इन महाकाव्यों ने इन मुश्किल विचारों को कहानियों में पिरो दिया, और इन्हीं कहानियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी लाखों करोड़ों लोगों के लिए सही और गलत के, नैतिकता के और आध्यात्मिकता के आदर्श तय किए। अब कोई भी नदी हजारों साल तक एक ही रफ्तार से तो नहीं बह सकती, है ना? रास्ते में तेज धाराएं भी आती हैं, चट्टानें भी आती हैं। हिंदू धर्म की इस नदी के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसे इतिहास में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कमाल की बात यह है कि हर चुनौती ने इसे कमजोर नहीं किया, बल्कि और ज्यादा फ्लेक्सिबल
और ज्यादा डाइवर्स बना दिया। जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए आंदोलन खड़े हुए। उन्होंने उस समय के कर्मकांडों और जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की और ध्यान, तपस्या और अहिंसा पर बहुत जोर दिया। अब ये एक बड़ी चुनौती थी, और इसके जवाब में क्या हुआ? हिंदू धर्म ने खुद को बदला। उसने न सिर्फ बदला, बल्कि अहिंसा और ध्यान जैसे कई बेहतरीन विचारों को अपने अंदर ही संभाल लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। इसके बाद आता है इस्लामी शासन का एक लंबा दौर, और ये दौर काफी मिला-जुला था। इसमें संघर्ष भी था और समन्वय भी। एक तरफ, हाँ, ये सच है कि कई बार मंदिरों को तोड़ा गया और कुछ खास तरह के टैक्स भी लगाए गए, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसी दौर में हिंदू भक्ति आंदोलन और इस्लामी सूफीवाद के बीच विचारों का एक जबरदस्त संगम हुआ। कबीर और गुरु नानक जैसे महान संतों ने तो धर्म की दीवारों से ऊपर उठकर इंसानियत की बात की और इन दोनों धाराओं के बीच एक पुल का काम किया। फिर आया ब्रिटिश राज का दौर और अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आया। अंग्रेजों ने हमारी पारंपरिक संस्थाओं को कमजोर किया और ईसाई मिशनरियों ने मूर्ति पूजा और जाति प्रथा जैसी चीजों की खुलकर आलोचना की। लेकिन इस आलोचना का एक अनएक्सपेक्टेड नतीजा निकला। इसने हिंदू समाज के अंदर ही एक बहुत पावरफुल रिफॉर्म मूवमेंट को जन्म दे दिया। सुधारकों ने न सिर्फ सामाजिक बुराइयों से लड़ाई की, बल्कि हिंदू दर्शन को एक नए, तर्कसंगत और आत्मविश्वास से भरे अंदाज में पूरी दुनिया के सामने रखा। और आज वो हजारों साल पुरानी नदी, जो छोटे से स्रोत से शुरू हुई थी, अब एक वैश्विक महासागर में मिल चुकी है। आज इसकी पहुंच दुनिया के कोने-कोने तक है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 1.2 अरब। आज दुनिया में 1.2 अरब से ज्यादा लोग इस धर्म को मानते हैं और ये इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बनाता है। लेकिन हाँ, भले ही ये ग्लोबल धर्म बन चुका है, इसकी जड़ें आज भी बहुत गहरी हैं अपनी जमीन में। आप देख सकते हैं कि दुनिया के लगभग 94% हिंदू आज भी भारत में ही रहते हैं। तो आखिर आज मॉडर्न हिंदू धर्म की पहचान क्या है? सबसे पहली बात, इसकी सबसे बड़ी ताकत ही इसकी डाइवर्सिटी है। कोई एक किताब नहीं, कोई एक नियम नहीं। हाँ, कुछ साझा मूल्य जरूर हैं, जैसे धर्म, कर्म और मोक्ष में विश्वास। और शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये मानता है कि सच तक या ईश्वर तक पहुंचने का कोई एक ही रास्ता नहीं है। रास्ते अनेक हो सकते हैं, मंजिल एक है। तो चलिए अंत में एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। एक ऐसा धर्म जिसकी पहचान ही 4000 सालों के लगातार बदलाव से बनी है, उसका अगला एवोल्यूशन क्या होगा? उसका भविष्य कैसा दिखेगा? ये नदी जो इतनी लंबी दूरी तय कर चुकी है, अब आगे किस दिशा में बहेगी? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।